आईएएस मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए बेल आइकन, जिससे आपको वीडियो रेगुलर मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, आईएएस मंत्रा के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज मेरे साथ इस स्टूडियो मौजूद है खुशरो सिराज, जिन्हें हाल ही में बिहार में घोषित परिणामों में डीवाईएसपी पद पर चयनित किया गया है। आइए खुशरो जानते हैं कि इनकी सफलता के राज क्या है। नमस्कार खुशरो। धन्यवाद। बताएं कुछ अपने बारे में, अपने संघर्ष के बारे में हमारे कैंडिडेट्स, हमारे स्टूडेंट्स को। सर, मैंने सिविल सेवा की तैयारी शुरू की थी लगभग 5-6 साल हो गए हैं और मैं मैकेनिकल बैकग्राउंड से बीटेक किया है मैंने। और चूंकि इस तरफ में फैमिली और बैकग्राउंड भी था तो इस तरफ मेरा रुझान बढ़ा भी, तो सर्विस जॉब के लिए भी गया था, पर फिर छोड़ करके मैं सिविल सेवा में आ गया। आपने कहा फैमिली बैकग्राउंड था, तो कौन कौन फैमिली में है? मेरे फादर खुद एडमिनिस्ट्रेटिव। ओके, फादर भी हैं आपके? उन्होंने अभी रिटायरमेंट ले लिया है, पर उनसे इंस्पिरेशन ज्यादा मिली है तो इसको देना वाजिब है। तो परिवार में खुशी तो होगी अभी? जी, बहुत बहुत खुश है सारे। लेकिन जैसा मैं जान रहा हूँ, आपको लगभग आप 1 साल जुड़े हैं मुझसे, लगभग 1.5 साल से, तो आपका एम्बिशन हमेशा आईएएस बनना है या सिविल सेवा में जाना है, तो स्टेट को क्यों चुना आपने अभी यहाँ पर? सर, सिविल्स मेरी प्रायोरिटी अभी भी है, और चूंकि इसमें थोड़ा टाइम लग रहा था, स्टेट एग्जाम्स आ चुके थे, तो सोचा कि इसको भी लेते चला जाए। चूंकि फादर भी स्टेट में ही थे, तो लगा कि एक बार दे दिया जाए, देखा जाए, और लक में साथ दिया आपने, आप लोग के आशीर्वाद से फिर आगे बढ़ गया। बहुत बढ़िया खुशरो। बताएं सर मुझे अपने बारे में कि प्री एग्जाम को लेकर बहुत क्वेरीज रहती है हमारे पास, बहुत ज्यादा सवाल होता है कि बच्चे बहुत पूछते हैं कि प्री कैसे क्वालिफाई किया जाए, क्योंकि बहुत बड़ा हर्डल है प्री। तो प्री को आपने कैसे क्रॉस किया, मतलब सक्सेसफुली क्रॉस किया? सर, प्री के लिए बेसिक्स बुक्स जो है, जैसे एनसीईआरटी, मतलब मान के चलते हैं 10th तक की पढ़ाई बहुत अच्छी होनी चाहिए, फिर 12th की कुछ चीजें। अब एनसीईआरटीज हमारे बेसिक्स बुक हो जाते हैं, तो आप एनसीईआरटीज अगर कंप्लीट है तो उसके बाद ही आप छोटे गाइड्स बुक या फिर दूसरी चीजों को पढ़ें। अगर बेसिक मजबूत नहीं है तो फिर प्रीलिम्स में आपको ज्यादा टाइम लग जाता है। तो प्रीलिम्स की पर्टिकुलर बुक उस समय की हो, आज का तो पैटर्न भी चेंज हो गया है, तो क्या होना चाहिए नई बुक्स का पैटर्न? सर, पैटर्न कुछ खास चेंज नहीं हुआ। अगर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखें, जैसे मैंने किया था, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखा, वहां से एनालिसिस किया, फिर देखा कि टॉपिक्स कहाँ टच कर रही है बीपीएससी, और उस मुताबिक ही जैसे मैंने बताया कि एनसीईआरटी में पढ़ा, तो मैंने बेसिक्स बुक ही रखे हैं, और दूसरे जो गाइड बुक्स आते थे, की बुक्स आते थे, उनको कम ही देखा है मैंने। और उसी हिसाब से जैसे ज्योग्राफी के लिए किस पोर्शंस को ज्यादा पकड़ रहे हैं बीपीएससी, या फिर मॉडर्न हिस्ट्री हो गई, फिर वहां से कहां से कर सकते हैं, उसके बाद दूसरे एंसिलरी बुक्स की तरफ में बढ़ा। तो मतलब आपका फोकस एनसीईआरटी रहा जी, और अपना जो बेसिक स्टडीज था, मतलब आपने कोई एक्स्ट्रा बुक्स पे ध्यान नहीं दिया? एक्स्ट्रा बुक्स पे सर उसके बाद शुरू किया। अब जैसे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम की बुक रखा है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, जिसकी बुक्स में लास्ट में आपको ट्राइबल रिवोल्ट्स हो जाते हैं, फिर जो अधिवेशन, कांग्रेस अधिवेशन वगैरह हुए, तो एक लिस्ट मिल जाती है, तो एक जगह कल्मिनेशन है सारी चीजों का। तो स्पेक्ट्रम इसलिए मुझे अच्छा लगा, फिर बाद में मैंने उसको अपने पढ़े भी, मैंने अपने एनसीईआरटी पढ़ा, स्पेक्ट्रम पढ़ा, उनके अलग नोट्स बनाए, फिर उनके छोटे नोट्स बनाए प्रीलिम्स के लिए। ओके, इस तरीके से किया। नोट्स बुक के पढ़ के नोट्स बनाए और उनके फिर शॉर्ट नोट्स बनाए, प्रीलिम्स से पहले रिवाइज किए। तो सिराज, ये बताओ मुझे कि जो पैटर्न चेंज हुआ है, इस पर क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स को, मतलब क्या अलग सलाह देंगे, क्या नया क्या करना चाहिए इसमें? सर, बेसिकली अभी तो मेंस में पैटर्न चेंज हुआ है, प्रीलिम्स ऑलमोस्ट सेम जा रहा है, थोड़े बहुत जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी वेटेज इधर उधर होते हैं, जैसे 56-59 में पॉलिटी के क्वेश्चंस नहीं के बराबर थे। अब उसके बाद के एग्जाम्स में देखा गया कि पॉलिटी के क्वेश्चंस फिर से उन्होंने लेके आ गए हैं, लेकिन जहां तक देखें तो जो स्टेबिलिटी है वो हिस्ट्री की ज्यादा मेंटेन है, जैसे 40 क्वेश्चंस के करीब में मॉडर्न हिस्ट्री और दूसरे एंशिएंट मेडिवल मिलाकर के रह जाते हैं। उसी में बिहार की से रिलेटेड जो हिस्ट्री से रिलेटेड वो क्वेश्चंस रहते हैं। फिर ज्योग्राफी, साइंस, इनके क्वेश्चंस मेंटेन है, 20 क्वेश्चंस तो रहेंगे ही रहेंगे। फिर मैथ्स के 10 क्वेश्चन आपको नॉर्मल रहते हैं, और करंट अफेयर्स के 30 क्वेश्चन रहते हैं। तो उसमें भी हम अगर देखें तो जो वर्ल्डली न्यूज़पेपर में रेगुलर दिख जाता है फ्रंट पेजेस पे या एडिटोरियल्स में दिख जाता है, मुझे नहीं लगता उसके बियॉन्ड जाने की जरूरत पड़ेगी करंट अफेयर्स में। बात करें करंट की आपसे, मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि प्री तो चलिए एक बार क्वालिफाई आप करते हैं, मेहनत होती है, याद करना है, प्री हो जाता है। व्हाट अबाउट मेंस, खासकर राइटिंग स्किल्स को लेकर या लेखन को लेकर समय सीमा में लिखा जाए और एक बेहतरीन लेखन से एग्जामिनर नंबर दे सके,
इस पर क्या आप कहते हैं? सर बहुत जरूरी है, प्री के समय से ही अगर मेंस की तैयारी शुरू करते हैं तो मेंस में बर्डन नहीं रहता। जैसे आपने भी देखा हमें कराते रहे हैं, जैसे क्वेश्चंस मिलते चले गए, हमें प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन रहते हैं, वहाँ से गाइडेंस लें, टॉपिक पढ़ते ही जा रहे हैं, उनको लिखना शुरू करें। और जैसे विविध क्वेश्चंस आते रहेंगे, आप जैसे एडिटोरियल्स पढ़े न्यूज़पेपर, तो वहाँ से भी कुछ चीज़ें मिली आपको, खुद से ही अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करें। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं। अगर राइटिंग प्रैक्टिस डेली का नहीं है, ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन भी नहीं लिखते, तो मेंस के समय में खासी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, क्योंकि वर्ड लिमिट है। आपको ज़्यादा लिखेंगे तो भी मार्क्स कटते हैं, कम लिखे तो मार्क्स वैसे ही नहीं मिलते हैं। तो मेरा मानना है कि लिखना बहुत ज़रूरी है। ओके सिराज, एक और मैं पूछना चाहूँगा आपसे, थर्ड फेज में चलते हैं आपको आपकी तैयारी के इंटरव्यू फेज में। बताएं इंटरव्यू कैसा रहा आपका और क्या उसमें ध्यान दिया आपने? सर इंटरव्यू जैसे सब कहते थे शुरू से बहुत ही तनावपूर्ण था, जैसे मैं भी था। जैसे इंटरव्यू से पहले काफी तनाव में था कि कैसा जाएगा, क्या क्या पूछेंगे। लेकिन आप जब इंटरव्यू पैनल में जाते हैं, वहाँ बैठते हैं, आपको इतना कंफर्टेबल कर देते हैं, मतलब 1 मिनट भी नहीं लगता, आप आराम से कंफर्टेबल हो जाते हैं। फिर उनसे बहुत फैमिलियर टाइप से बात होती है, वो अच्छे से बात करते हैं आपसे। पहले आपके बारे में इंट्रोडक्शन ले लेंगे, फिर नॉर्मल चीज़ें पूछेंगे, ऑप्शन के बारे में पूछेंगे, फिर आज जो हालात हैं उसी में से न्यूज़पेपर की चीज़ें, जैसे कुछ बताना चाहेंगे आपको इंटरव्यू का इंसिडेंट आपको याद हो तो? जी सर, मुझसे पहले ही ऑप्शनल के बारे में पूछ लिया था उन लोगों ने, और उसके बाद से सिर्फ जो उस वक्त की घटनाएं चल रही थी, जैसे कावेरी मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट की उस वक्त वर्डिक्ट आई हुई थी, उन लोगों ने मुझसे उस पर राय पूछ लिया। फिर शराबबंदी बिहार में चल रही है और उस पर भी बहुत सारी चीज़ें उठ के आ रही थी, फिर उन्होंने उस पर चीज़ पे पूछ ली। चूँकि मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल भी था, तो उन लोगों ने बिहार की ज्योग्राफी से रिलेटेड पूछ लिया। पटना में और बिहार की एक्चुअली नॉर्दर्न गंगेटिक प्लेन पे उस वक्त अप्रैल के टाइम में बारिश हो रही थी, तो उनसे ये पूछना था कि आप इसको एक वर्ड में कैसे बताएंगे, क्योंकि ये फेनोमेनन है। तो हालांकि बहुत आराम से उन्होंने बात किया और उसी में से उन्होंने आंसर भी निकालने की कोशिश की। तो सिराज ये बताओ कि खासकर नया ट्रेंड बदल रहा है, बच्चा बहुत क्वेरीज पूछते हैं कि सर न्यूज़पेपर क्या पढ़ें, कौन सी मैगजीन कवर करें, इससे करंट अफेयर्स कवर हो जाए, तो उसको लेकर स्ट्रेटजी क्या रखनी चाहिए बच्चों को तैयारी के दौरान? सर जैसे मैंने दी हिंदू पढ़ा था, चूंकि मेरा इंग्लिश था मीडियम, और मैं दी हिंदू को सुबह के साथ ही, मतलब मेरी मॉर्निंग दी हिंदू से ही होती थी। मैं मानता हूँ जहाँ तक की बात है कि न्यूज़पेपर अगर डेली नहीं खत्म कर रहे हैं, आप भले बुक ना पढ़ें, शाम में पढ़ लें, रात में पढ़ लें, आधे घंटे पढ़ लें, लेकिन न्यूज़पेपर अगर डेली कवर नहीं कर रहे हैं तो आपको पीटी में तो परेशान करेगा ही, इंटरव्यू तक भी आपको परेशान करेगा। जैसे मैंने बताया अभी, मुझसे डायरेक्ट उस दिन के भी क्वेश्चन पूछ दिया था उन लोगों ने, तो उस दिन न्यूज़पेपर में भी जो भी चीज़ें थी, ये भी वर्डिक्ट उस दिन आया ही हुआ था, तो उस दिन उन्होंने पूछ दिया था। न्यूज़पेपर डेली ही पढ़ना है आपको, एडिटोरियल डेली पढ़ना है, और एडिटोरियल से आप कुछ ना कुछ पॉइंटर्स डेली लिखें, ये राइटिंग स्किल में भी आपके आ जाएगा, मेंस में आपको बहुत हेल्प करेगा। तो एक छोटा सा क्वेश्चन चाहूंगा आपसे मैं कि आप ठीक है, हम लोग हिंदू पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत सारे बैकग्राउंड बच्चे जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, जो शायद इंग्लिश में उतना कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं, तो उनके लिए क्या कैसे करें वो चीज़? आपके जानकारी में काफी हैं, लोग आपके फ्रेंड्स सुने हैं, उनको कैसे करना चाहिए? सर मेरे दोस्त लोग जो बहुत सारे हिंदी मीडियम से लोगों ने एग्जाम लिखा और इंटरव्यू तक पहुंचे, उन्होंने क्वालिफाई भी किया है। जैसे दैनिक भास्कर हो गया या दैनिक जागरण हो गया, ये दो वो लोग बहुत प्रीफर करते थे, वो फ्रेंड्स मेरे। और यहाँ भी इसमें कोई कंटेंट की प्रॉब्लम नहीं है, कंटेंट की कमी बिल्कुल नहीं है। हाँ, जो आज इस न्यूज़पेपर में, कल उस न्यूज़पेपर में, मतलब सारे न्यूज़पेपर आपको जो दुनिया में हो रही हैं चीज़ें, वर्ल्डली या नेशनल तरीके से जो भी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, जो बेकार की न्यूज़ है उनको छांटना खुद पड़ेगा और फोकस करना पड़ेगा कि क्या इम्पोर्टेंट है आपके लिए। बहुत क्लियर संदेश है कि अखबारों का अंतर नहीं है, हिंदी हो या इंग्लिश, सभी में कंटेंट इक्वल है। जरूरी है आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। सिराज, आपने जो बात कही इससे मुझे याद आया, कुछ दिनों पहले मैं अनीता का इंटरव्यू ले रहा था। अनीता एसडीएम पद पर चयनित हुई है। उनका भी कहना था कि योजना क्षेत्र में जो आंकड़े दिए होते थे उनको लिख कर आई है, बना कर आई है एग्जाम में, उनको भी अच्छे मार्क्स मिले हैं। यानी एक बात निकल के आती है, कहीं ना कहीं आंकड़ों का प्रयोग करना छात्रों के लिए लाभदायक होता है। बहुत बढ़िया। मैंने हम लोगों ने मंत्रा ने बच्चों से पूछे थे कुछ सवाल की वो अपने सवाल पूछना चाहें अगर आपसे इस मंच के द्वारा, तो कुछ सवाल मेरे पास आए हैं, तो उनको मैं शेयर करूंगा आपसे क्लिक करके, तो प्लीज अगर आप जवाब देना चाहें तो उस पर आपका बनता कुछ।
एक राधिका द्विवेदी जी हैं, उन्होंने पूछा है कि बीपीएससी के लिए प्रीवियस क्वेश्चन लगाना कितना जरूरी है? प्रीवियस क्वेश्चन लगाना जरूरी है इसलिए सर, आप जैसे मैंने शुरू में बात किया था, जब तक आप प्रीवियस के क्वेश्चंस लगाएंगे नहीं, आपको एक टारगेट नहीं मिलेगा कि जैसे मॉडर्न हिस्ट्री बहुत पढ़ा है, ठीक है, आपको फिर भी स्पेसिफिक होना है कहाँ से पढ़ें, कहाँ से क्वेश्चंस रेगुलर आ रहे हैं और किन चीजों पे फोकस करना है, तो प्रीवियस के क्वेश्चन लगाना जरूरी है। क्वेश्चन रिपीट होते हैं या केवल पैटर्न के लिए जानना जरूरी है? क्वेश्चन रिपीट बहुत ही मामूली होते हैं, एक दो क्वेश्चन आ गए तो आ गए, वो भी इंजन में बहुत मुश्किल से दिखता है, पैटर्न ही ज्यादा पता चलते हैं और मेरे ख्याल से पैटर्न पकड़ लेना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक हमारे दिव्य प्रकाश जी हैं, वो जानना चाहते हैं कि कोई बुक लिस्ट या कुछ पर्टिकुलर बुक्स हैं प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए? सर पर्टिकुलर बुक्स तो जैसे मैंने किया नहीं, वैसे बेसिक्स बुक के पीछे रहा। तो आप एक छात्र को बता दीजिएगा, उसमें मेल में डाल देंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। एक छात्र हैं, ने पूछा है अगर न्यूज़पेपर पढ़ना डेली अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो कौन सा सोर्स बेस्ट रहेगा? मेरे ख्याल से आधा घंटा नहीं, न्यूज़पेपर सर अगर डेली नहीं निकाल पा रहे हैं तो बाकी सब्जेक्ट के लिए आपके पास टाइम नहीं मिलेगा। जैसे हम शुरू में बात भी कर रहे थे, तो मैंने कहा भी था दिन में बुक खोले ना खोलें, लेकिन न्यूज़पेपर खोलना बहुत जरूरी है। आधे घंटे भी टाइम दें और बहुत लिमिट भी करना है तो कम से कम एडिटोरियल और फ्रंट पेज तो जरूर पढ़ें। एक छात्र पूछ रहे हैं हमारे कि प्रीलिम्स के लिए कट ऑफ कितना जाता है? कट ऑफ सर अगर 100 तक किसी स्टूडेंट को आ जा रहे हैं, 100 प्लस हैं तो वो सेफ साइड में है। जी जी, तो 95 से 100 कभी इतने ही पे वो वेरी करते हैं। बहुत सवाल बच्चों के हैं कि छोटे से गांव में रहते हैं, सोर्स नहीं है पढ़ने के, बहुत ज्यादा उपलब्धता नहीं इंटरनेट की, तो वो क्या तैयारी कैसे करें? इंटरनेट तो सर आज ने रेवोल्यूशन तो लाया ही हुआ है, हर किसी के हाथ में तो स्मार्टफोन भी है सर, और जहाँ तक देखें तो डेटा अवेलेबल हो जाते हैं। लेकिन फिर मैं अभी भी वही कहूँगा, बेसिक बुक्स अगर आपकी कंप्लीट हैं और न्यूज़पेपर, क्योंकि हर जगह हर कॉर्नर में मिल जाता है अपने न्यूज़पेपर, अगर ये दो भी लेकर पढ़ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे जो मार्केट में बहुत सारे आए हुए हैं करंट अफेयर्स के लिए या फिर दूसरी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वो बुक्स के ही नोट्स बना के फिर मार्केट में बेच रहे होते हैं, तो क्यों ना हम सिर्फ बेसिक बुक पे ही फोकस करें। बेसिक बुक सबसे ज़रूरी है। अपने ऑप्शंस के बारे में पूछा है अजय जी ने, हमारे स्टूडेंट अजय मेहता, अपने ऑप्शंस क्या बता दें? मैंने ऑप्शंस में दो सब्जेक्ट रखे थे, क्योंकि उसमें दो सब्जेक्ट हुआ करते थे, एक था ज्योग्राफी और दूसरा था LSW, लेबर एंड सोशल वेलफेयर। तो ज्योग्राफी के लिए बेसिक बुक्स या क्या आपने पढ़ा उसके लिए? ज्योग्राफी मैंने फिर शुरुआत की थी 11th 12th के NCERT, जो कि यहाँ से ही मुझे पेपर 1 में टॉपिक सारे मिल गए, और पेपर 2 के लिए फिर दूसरे जैसे सुविंदर सिंह हो गया, फिलर हो गया, और यहाँ से फिर मैंने बुक्स से टॉपिक्स निकाले। फिर पेपर 2 में ही आपको बिहार से रिलेटेड ज्योग्राफी होती है, तो मुझे रीजनल बुक एक मिल गई थी, बिहार में एक लाइब्रेरी है, वहाँ से फिर मैंने क्वेश्चंस निकाल के टॉपिक से वो कंप्लीट किया है। सर इस पूरी तैयारी में इस कोचिंग का कितना रोल हो सकता है? सर कोचिंग लग्जरी है मेरे ख्याल से, और अगर ये बिना लग्जरी के भी हम चाहें तो कर सकते हैं। आज के समय में ऐसी जरूरत नहीं है कि लोग कोचिंग में आए, आप अपने घर पे बैठकर भी इंटरनेट के माध्यम से ही आप चीज़ों को तैयारी कर सकते हैं। बुक्स ऑब्वियसली, और इंटरनेट पे बहुत सारे कंटेंट आते हैं, उसमें भी कंटेंट बहुत सारे हैं, उसमें छांटना कि क्या आपके काम का है ये बहुत ज़रूरी है। ऑनलाइन स्टडीज़ कर सकते हैं, रेवोल्यूशन आया हुआ है, डिजिटल इंडिया चल रहा है, तो उसका भरपूर फायदा उठाएं, आप अपने घर पे रह करके भी काम कर सकते हैं। लगातार है कि ऑनलाइन इतना मटेरियल है, इतनी चीजें हैं, उसमें से कैसे आइडेंटिफाई कर? बच्चों लोग परेशान होते हैं, पहले तो था कि बुक्स इतनी सारी हैं, अब तो ऑनलाइन मटेरियल इतना सारा है। हाँ सर, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि एक एक टॉपिक पे आप देखें तो यूट्यूब चैनल में बहुत सारी चीजें आ रखी हैं। आप कम से कम किसी रेप्यूटेड जो चल रहे हो सीरीज चल रहे हो, या जहाँ से आपको लगता है कि ये कंटेंट अच्छा दे रहा है, शुरू में आपको तो हर जगह ड्रम बजा करके एक बार चेक करना पड़ता है, ये ठीक है जी बिल्कुल। लेकिन इस पे ज्यादा समय ना देते हुए, अगर आपको लगता है कि ये इंस्टीट्यूट या ये चैनल आपको हेल्प कर रहा है, आपको उनसे जुड़ जाना चाहिए और फिर एक ही रास्ते पे बढ़ना चाहिए। 2 चैनल 3 चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन फिर वो आपके टाइम को खाएंगे, क्योंकि आप जितने चैनल्स को देखेंगे, जो मटेरियल देखेंगे, आप उसको नोट करें, फिर उनको रिवाइज करें। अगर आप 2-3 करते हैं तो आपका दिन तो वैसे ही निकल जाए। एक पे स्टिक करें, आगे बढ़ें। ओके सर, फाइनली हम लाते हैं लास्ट फेज में।
आप कुछ संदेश देना चाहेंगे तैयारी करने वाले बच्चों को, क्या तैयारी करें, कैसे तैयारी करें, कुछ लास्ट में कुछ भी कहना चाहें? शुक्रिया सर। मैं भावी छात्रों से या जो सिविल सर्विसेज एग्जाम लिखना चाह रहे हैं उनको ये कहूँगा कि आप अपने मेहनत पे तो भरोसा रखें ही, साथ में पेशेंस रखें। अगर रिजल्ट नहीं हुआ तो हताश होने की जरूरत नहीं है, आप अगले वाले में जरूर दें। ऊपर वाले चाहा तो जरूर मिलेगा, आपको फल मिलेगा। लेकिन पेशेंस और मेहनत ये दोनों से अगर साथ लेके चल रहे तो हो पाएगा, इसके बिना तो फिर मुश्किल है। कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है, मेहनत जरूरी है और प्रार्थना और पढ़ाई दोनों जरूरी है। बिल्कुल सही जैसा आपने कहा। थैंक यू सिराज, समय देने के लिए। मिलते हैं, शुक्रिया।